वेरी प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई एम सब टू शिव कुमार यादव। एंड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें चेंज होंगी। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो भी कंपनी रूल थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम, जिसको हम क्राउन रूल बोलते हैं, क्राउन रूल वो स्टार्ट होगा इस एक्ट के बाद, जो इसके अगला वाला आएगा। ठीक है, ओके। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, this was the last series of the charter act passed by the British Parliament between 1793 to 1853। अच्छा, इसका कुछ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क है, मैं बता रहा हूँ क्यों। इसके फीचर क्या क्या हैं। इट्स सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। देखिए क्या हो रहा था ना कि जो भी गवर्नर जनरल थे उनके पास मतलब सारे फंक्शन उनको दे दिए जा रहे थे कि भाई साहब आप एग्जीक्यूटिव का भी फंक्शन देख सकते हैं, लेजिस्लेटिव भी रूल बना सकते हैं लेजिस्लेटिव के। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि ये डिसाइड हुआ कि भाई साहब अब गवर्नर जनरल को भी ना बताना पड़े कि देख बेटा, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कर रहा है, मैंने कि देख बेटा अब तेरा भी काम ना कुछ सेपरेट कर देते हैं कि तेरा ये लेजिस्लेटिव काम ये है, एग्जीक्यूटिव काम ये है। ठीक है, तो तुम्हारे फंक्शन को वेल डिफाइन कर देते हैं कि आप एग्जीक्यूटिव में ये काम करोगे, लेजिस्लेटिव में ये काम करोगे। पहले की तरह आर्बिट्रेरी वो काम नहीं करेंगे। ओके, इट प्रोवाइड फॉर द एडिशनल 6 न्यू मेंबर कॉल्ड द लेजिस्लेटिव काउंसलर इन द काउंसिल। 6 मेंबर नए उनको प्रोवाइड कर दिए गए। स्टेबलाइज द सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कम टू बी नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, जिसको बाद में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है, इसके कुछ विंग्स थे, मेंबर होंगे, पार्लियामेंट होगा, उसमें कुछ पार्टिसिपेट करने वाले लोग होंगे। ओके, स्पेशल उसका कुछ फंक्शन होगा, कुछ भी दे दे रहे थे। सो इट इंट्रोड्यूस अ ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। आप ध्यान से देखिए, जो पहला वाला एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें बात तो हुआ था कि मतलब हम ओपन कंपटीशन रख रहे हैं सिविल सर्वेंट के लिए, लेकिन कोई होल्डिंग पोजीशन उनको नहीं दिया गया था। ठीक है, ऑफिस का, प्लेस का कोई डिफाइन नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड कन्वेनियंट सिविल सर्वेंट वॉज एंड थ्रू ओपन इंडियन। अच्छा, मैकली कमेटी, अच्छा इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मैकली कमेटी। द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्वेंट वॉज अपॉइंटेड इन 1854। इस कमेटी के थ्रू ये डिसीजन लिया गया, ये अपॉइंट की, फिर उस पर मतलब बहुत सारा इन्होंने कुछ किया होगा, पेपर वर्क किया। पेपर वर्क करने के बाद इन्होंने अपना सजेशन रखा होगा, उसके बाद जो कंपटीशन है उसको ओपन कर दिया गया सिलेक्शन का फॉर ऑल इंडियंस। ओके, मतलब अब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल एंड अलाउ इट टू रिटेन द पोसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड द ट्रस्ट ऑफ द। अरे भाई साहब देखो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कट गया, कंप्लीट कट गया। हमने पहली बार पढ़ा कि चार्टर फर्स्ट जो एक्ट था उसमें उसको 20 साल एक्सटेंड कर दिया गया कंपनी रूल को। दूसरे वाले में क्या हुआ, उसके जो कमर्शियल रूल थे उससे बोला गया कि भाई साहब आप कमर्शियल रूल बहुत ज़्यादा कर लिए, आप अब बस आप एडमिनिस्ट्रेटिव रूल को संभालिए। अब क्या हुआ, और उसमें मोनोपोली जो हमारा एक्ट था 1833, इसमें बताया गया कि भाई साहब मोनोपोली जो था वो एंड हो चुका है। लेकिन अब तो उन्होंने टाइम ही नहीं बताया कि हम एक्सटेंड तो कर रहे हैं, लेकिन कितने साल के लिए कर रहे हैं हम नहीं बताएं। अब आप केवल इंडियन टेरिटरी में हैं तो एक ट्रस्ट के बिहाफ पे रहेंगे, एक ट्रस्टी के बिहाफ पे रहेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से इसमें वर्क कर रहे हैं, इंगेज है सारी एक्टिविटी में। ठीक है, अब डायरेक्ट तो आपको उठा के फेंक नहीं सकता ना ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो उसके लिए अब क्या हुआ, कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया, लेकिन बताया नहीं गया कि कितने सालों के लिए। इट इज़ डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर। कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया नहीं। क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल
हैज़ बीन टर्मिनेट, अच्छा टर्मिनेट कर दिया गया, किसी भी समय उसको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, ये इंडिकेशन दे दिया गया कंपनी को। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम द लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हम बात कर रहे हैं उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ कर दिया गया। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव, ध्यान रखिएगा 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द लोकल, जो प्रोविजनल थे, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास एंड, अच्छा 6 लोगों में से ध्यान रखिएगा 4 लोग लोकल से सेलेक्ट होते थे फ्रॉम द मद्रास, बॉम्बे, आगरा एंड बंगाल, ओके, और 2 वो खुद नॉमिनेट करते थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस चार्टर एक्ट। और मुझे लगता है कि अब तो कंपनी को मतलब वो खेद ही गया है। अब इसके बाद हमारा जो रूल स्टार्ट होगा वो होगा क्राउन रूल, ओके। सो इसके बाद जो रूल स्टार्ट होगा क्राउन रूल, और उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे टॉपिक। और जैसा कि हम एंड में थोड़ी सी बात करते हैं, तो आज हम बस इतना ही बात करेंगे कि भाई देखो, एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करने का। पहले कंपनी आई, कंपनी ने अपना अथॉरिटी मतलब स्टेबलाइज किया, यहाँ है ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। एक साइकोलॉजी देखो, इंडिया यहाँ पे इसने स्टेबलाइज किया। जब तक कंपनी का पूरा कंट्रोल नहीं था, कंप्लीट कंट्रोल नहीं था, तब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट बोली कि ठीक है आप अपना काम करते रहिए, जितना स्ट्रगल करना है, मारपीट करना है, जो भी करना है आप करते रहिए। जैसे ही ब्रिटिश को लगा कि भाई, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भाई साहब अब तो हो गया, मतलब अब कंट्रोल धीरे धीरे बन चुका है पूरे इंडिया पे, अब उसने बोला कि भाई साहब कंपनी क्या होता है, हटाओ कंपनी को, हम जानते ही नहीं कंपनी क्या है, अब हम रूल करेंगे, यहाँ के जो राजा है वो डायरेक्ट रूल करेंगे। तो समझ रहे हैं, पहले इनिशियली ये डायरेक्ट मतलब इन्फ्लुएंस नहीं हुआ कि भाई साहब इंडिया से हम कोई कन्फ्लिक्ट लें या फिर कुछ भी करें, ना ना ना, हमारी कंपनी है वो हैंडल करेगी। और जब कंपनी ने स्टेबलाइज कर लिया तो बोला कि भाई साहब अब टाटा बाय बाय। मतलब एक साइकोलॉजी होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लॉइट करने का, वो हम ब्रिटिशर्स से सीख सकते हैं। और ये मतलब क्या बोलूँ, ब्रिटिशर्स को मतलब ये तो इतने चूतिया थे, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे क्राउन रूल, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे टॉपिक, थैंक यू।